Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. अच्छा तो आइए देखते हैं कि बच्चों की एक बहुत ही प्यारी किताब बिकॉज ऑफ वनडेक्सी में हम सब के लिए एक अच्छी कहानी सुनाने के कौन से राज छुपे हुए हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे एहसास से, एक ऐसी कैफियत से जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और ये जो तन्हाई का एहसास है ना, यही वो सच्ची गहरी कैफियत है जो इस कहानी को इतनी ताकत बख्शती है। तो चले इस कहानी की परतें खोलते हैं, देखेंगे कि इसकी सादा सी कहानी के पीछे वो कौन से उसूल काम कर रहे हैं जो उसे इतना खास बनाते हैं। तो सबसे पहले कहानी की बात करते हैं जो बज़ाहिर बहुत सादा सी है, एक लड़की और उसके कुत्ते की दिल छू लेने वाली दास्तान। कहानी का मरकज है ओपल, एक 10 साला बच्ची। वो एक नए शहर में है, बिल्कुल तन्हा, और अपनी माँ को बहुत याद करती है जो उसे 7 साल पहले छोड़कर चली गई थी। और फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। उसे एक सुपरमार्केट में एक आवारा कुत्ता मिलता है। यही कुत्ता उसका पहला दोस्त बनता है और उसकी गर्मियां दरियाफ्त और नई रिश्तों से भर देता है। लेकिन असल दिलचस्प बात यह है कि इस सादा कहानी की सतह के नीचे क्या छुपा है। वो कौन से गहरे मौज़ूआत हैं जो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये किताब दरअसल दोस्ती, तन्हाई पर काबू पाने, नुकसान को सहने और माफ़ी के ज़रिए ज़ख्म भरने जैसे मौज़ूआत को खंगालती है। यानी ये बताती है कि दूसरों से जुड़कर गहरे ज़ख्म कैसे भर सकते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि जो चीज़ जाना चाहती है उसे रोका नहीं जा सकता, बस जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। तो अहम सवाल ये है कि मुसन्निफ़ा ने इन मौज़ूआत को इतना पुरअसर बनाया कैसे, आखिर ये जादू किया कैसे गया है। इस किताब में एक बहुत अहम अलामत है एक कैंडी की, एक ऐसी टॉफ़ी जिसका जायका एक ही वक्त में मीठा भी है और उदास भी। और ये कैंडी किताब के मरकज़ी ख़याल को बहुत खूबसूरती से समझाती है कि ज़िंदगी खुशी और गम का एक मुरक्कब है, उन्हें एक दूसरे से अलग करना तकरीबन नामुमकिन है। इसी तरह एक और ताकतवर अलामत है गलतियों का दरख्त। ये दरख्त माफ़ी की अलामत है और इस बात की कि इंसान अपने माजी से आगे बढ़ सकता है। अच्छा, तो यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। इस किताब का जो जादू है ना, वो दरअसल हमें हर किस्म की ताकतवर कहानियों के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला देता है। इसे कहते हैं 3A रूल। ये एक सादा सा लेकिन बहुत ताकतवर फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कुछ कहानियां हमारे दिल में क्यों उतर जाती हैं। पहला ए है असलियत का। ये कहानी इसलिए असली लगती है क्योंकि मुसन्निफ़ा ने अपने बचपन के तजुर्बात, ख़ास तौर पर नुकसान और तन्हाई के एहसासात को इसमें शामिल किया है। दूसरा ए है ऐड अ ट्विस्ट, यानी एक मोड़ शामिल करना। कहानी का मरकज़ी मुअम्मा कि ओपल की माँ के साथ क्या हुआ एक साथ नहीं बताया जाता। ये राज आहिस्ता आहिस्ता खुलता है जिससे दिलचस्पी बनी रहती है। और तीसरा एम आई राइट, यानी सही हदफ। ये कहानी हर उस शख्स के दिल को छूती है जिसने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो, क्योंकि ये दोस्ती और अपनेपन की इंसानी ख्वाहिश से जुड़ती है। तो सवाल ये है कि ये सब जानना क्यों ज़रूरी है। देखें, ये उसूल सिर्फ कहानियाँ लिखने के लिए नहीं है। इनका इस्तेमाल हकीकी ज़िंदगी में बहुत से अमली तरीकों से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जब कोई किताबी जायज़ा लिखा जाता है तो सिर्फ कहानी का खुलासा बताना काफ़ी नहीं होता। इन उसूलों को इस्तेमाल करके ये बताया जा सकता है कि कहानी क्यों असली महसूस होती है, उसमें क्या मोड़ थे और वो पढ़ने वालों से कैसे जुड़ती है। लोगों से ताल्लुक़ कायम करने और उन्हें किसी काम पर आमादा करने का यही ख्याल मार्केटिंग में भी बहुत अहम है, जिसे कॉल टू एक्शन या CTA कहते हैं। चाहे एक किताब पढ़ने वाले के दिल में कोई एहसास जगाना चाहती हो या कोई मुसन्निफ़ चाहता हो कि लोग उसका न्यूज़लेटर ज्वाइन करें, मकसद एक ही होता है, एक ऐसी कहानी सुनाना जो एक रिश्ता बनाए और अमल पर उकसाए। तो आखिर में बात यह है कि एक अच्छी कहानी के पीछे क्या होता है, ये समझना सिर्फ लिखने वालों का काम नहीं है। ये हम सबको अपनी बात, अपने तजुर्बात को बेहतर तरीके से बयान करने का हुनर सिखाता है। तो फिर सवाल यही रह जाता है कि वो कौन सी कहानी है जिसे सुनाने की ज़रूरत है और वो कौन है जिसे इसे सुनने की ज़रूरत है। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.